गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर एकदम ब्रीफ में, एकदम विस्तार से 6 भागों में आपको बता दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उन 6 भागों को देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। ये जीएस का पार्ट है, जनरल स्टडीज का पार्ट है। इसको मैं आपको मुख्य रूप से बताने जा रहा हूं कि इसमें जितने कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब आप लोग लाइव आ जाइए, सब लोग, बिल्कुल सब लोग लाइव आ गए हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग लाइव हैं। तो अगर आप लोग लाइव आ गए हैं तो मैं अब आपको बताना चालू करता हूं। ठीक है, आप लोग अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं अब बताना चालू करता हूं। आप लोग लाइव आ गए हैं तो ठीक है। अब चलिए देर न करते हुए मैं आपका शुरू करता हूं क्वेश्चन। फिलहाल देखिए यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताना है, सारे क्वेश्चन मैं पूछूंगा और आप इसका आंसर देते जाएंगे। ठीक है, लाइव आंसर देना है आप लोगों को, लाइव। जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए हैं वो लोग बाद में भी आप कमेंट में आंसर देंगे तो मैं कमेंट में इसका जवाब, आप कमेंट में इसका आंसर देते जाइएगा, मैं पूछता जाता हूं। ठीक है, जो लोग लाइव नहीं जुड़ पाए हैं वो लोग कमेंट में आंसर देते जाएंगे और उसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का क्विज। ठीक है, आज के क्विज में सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होता है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी या थी? चौड़ी थी, तंग, पहला ऑप्शन है चौड़ी थी, दूसरा ऑप्शन है चौड़ी, देखिए पहला ऑप्शन है चौड़ी और सीधी थी, दूसरा ऑप्शन है तंग और मैली, तीसरा ऑप्शन आपका है फिसलन वाली, चौथा ऑप्शन है आपका तंग और टेढ़ी मेढ़ी। देखिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पे आंसर भी बताते चाहेंगे। देखिए बताइए, आपके पास 30 सेकंड टाइम है, मात्र 30 सेकंड है। आप 30 सेकंड आपको टाइम देता हूं मैं, बस इसके बाद जल्दी जल्दी आपको बताना होगा, जल्दी जल्दी एकदम से। बिल्कुल बताइए बताइए, बिल्कुल। हाँ ठीक है, निशा का सही आ गया, प्रमीला का सही आ गया, वेरी गुड। सरिता सही बता, संतोष सही बता दिए हैं, ठीक है, मनोज सही बता दिए, पूनम, अभिनव, अनुभव, ठीक है, आपका सही है, वेरी गुड। नील, अब देखिए आंसर हम देखते हैं दोस्तों, आंसर देखते हैं, बहुत सही। सबका नाम नहीं ले पाते हैं, सब लोग रहिए लाइव, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर केवल दिखाता हूं आपको। आंसर देखिए क्या है इसका आंसर, सबके अनुसार चौड़ी और सीधी। देखिए वेरी गुड, आंसर सबका सही है। अब आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के खंडहर, हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए गए थे? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे पे खोज हुआ था? वेरी गुड, एकदम 10 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दूंगा, जल्दी बताइए, जल्दी आप कमेंट करिए, जल्दी करिए कमेंट, वेरी गुड। अब देखिए हम आपको आंसर बताते हैं, बिल्कुल सही आपने बताया, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। बहुत सही आप लोगों ने जवाब दिया, बहुत सही, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब हड़प्पा की खोज किसने किया था? ठीक है, दयाराम साहनी, किसकी अध्यक्षता में? सर जॉर्ज मार्शल की अध्यक्षता में, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मोहनजोदड़ो के खंडहर से, खंडहर में मोहनजोदड़ो खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? बताइए भाई जल्दी जल्दी, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, झेलम, ब्यास, सिंधु, किसके किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए, वेरी गुड, सब आंसर सही दे रहे हैं, बहुत सही बहुत सही, ऐसे ही आंसर दीजिए आप लोग जल्दी जल्दी, बहुत सही, सबका आंसर सही आ रहा है भाई। चलिए, नहीं ऐसा नहीं होगा पूनम, गलत बता रही हो। देखो अब आंसर आपके सामने हुआ, कौन सा आंसर है? डी, डी यानी कि सिंधु, मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब मोहनजोदड़ो
में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? इसने देखिए भवन पूछा है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन भवन पूछा है दोस्तों, सब लोग भवन पे ध्यान दीजिएगा। पूछा क्या है? भवन क्या है? सबसे बड़ा पूछा नहीं है, क्या चीज है? ऑप्शन दे दिया है विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला मकान, स्तंभाल। क्या है यहाँ पे? तो वहां सबसे विशाल अन्नागार है, अन्नागार यानी धान्यागार है। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। कारण ये है विशाल स्नानागार तो है, लेकिन भवन पूछा है तो भवन में आ जाएगा आपका धान्यागार। ठीक है, वेरी गुड, सब लोग सही बताए हैं। ठीक है, अब देखिए विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? जल्दी जल्दी बताइए। बहुत सही, सब लोग बहुत सही, बड़ा जल्दी बता दे रहे हो भाई, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग बता दे रहे हैं, सब लोग बता दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सही। नलिनी गलत है, पंकज आपका भी गलत है। अरे भाई थोड़ा सा जाके पढ़ लो ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक भी कर दो, लाइक करने के बाद आप जाओ और सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का एक प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देखो, सारी की सारी मैंने अपलोड कर रखी है। एक बार सुन लो, केवल एक बार सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, केवल सुनना है आपको, सुन लोगे सारी चीज कहानी की तरह एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, मोहनजोदड़ो। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? बताइए भाई जल्दी जल्दी, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। अरे भाई ब्राह्मी और खरोष्टी ये सब नहीं है, ठीक है, परेशान मत होइए। इसका होगा आपका, इसकी लिपि अभी ज्ञात ही नहीं है, आंसर आपका डी है, याद रखिएगा, क्योंकि गलत मत करिएगा। ठीक है, अब बताइए देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ, किसके साथ संबंधित थी? अरे भाई मातृ देवी की पूजा होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, तब क्या गलत बता रहे हो आप लोग, सही किया करो, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन रोपड़, चौथा ऑप्शन मोहनजोदड़ो। बताइए भाई, इसके लिए तो मैंने ट्रिक भी बताई है, बंदरगाह के लिए सुतलो बंदर, क्या होगा? सुतलो बंदर, सूत से सुतरकोतड़ा और लो से लोथल, बंदर से बंदरगाह, तो इसमें कौन सा सही होगा? अरे भाई बहुत सही, सही जवाब दे रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, पढ़ लो आप, वेरी गुड, बहुत सही, यानी कि इसका आंसर लोथल सही है। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? सिंधु घाटी सभ्यता में किसकी मूर्ति पाई गई है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए, आंसर बताइए। बहुत सही, सब सही, बिल्कुल सही बता रहे हो, और जल्दी जल्दी आंसर दो, जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन है नटराज, दूसरा ऑप्शन है नरसिम्हा, तीसरा ऑप्शन है बुद्ध, चौथा ऑप्शन है नृत्य करती हुई मूर्ति। जल्दी बताओ भाई, बहुत सही, जल्दी बताओ, वेरी गुड वेरी गुड, सही है सही है, सही 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 सही। चलिए आंसर बता देते हैं, आंसर होगी नृत्य करती हुई मूर्ति। बहुत सही, आप लोगों को 10 सेकंड टाइम देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, 10 सेकंड में उत्तर बताना है, मात्र 10 सेकंड में, इससे ज्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। पढ़ो उसके बाद। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था, यानी किसका जहाजी तट था? ठीक है, पहला ऑप्शन सिंधु घाटी का, दूसरा ऑप्शन मेसोपोटामिया, तीसरा ऑप्शन मिस्र का, चौथा ऑप्शन फारसी का, यानी कि फारस का। किसका था भाई? सिंधु घाटी का था बंदरगाह। ठीक है, आंसर क्या सही है? ए सही है, देख लो आंसर ए सही है। अब मोहनजोदड़ो में सबसे प्राचीन कौन सी है? सबसे प्राचीन वस्तु मोहनजोदड़ो में क्या है? जल्दी जल्दी बताइए भाई। ग्रेट बाथ, यानी कि ग्रेट बाथ मतलब कि स्नानागार, महान स्नानागार, ग्रेट गैगरी, असेंबली हॉल और आयताकार भवन। आयताकार भवन है कि ग्रेट गैलरी मतलब कि अन्नागार है कि असेंबली भवन यानी कि बैठक कक्ष? क्या इसमें है? जल्दी जल्दी बताइए। सबसे बड़ी इमारत पूछा है, भवन नहीं पूछा, जल्दी बताइए।
वेरी गुड, आंसर आपकी ग्रेट गैगरी, यानी कि वही पहला वाला आंसर है। क्या है? अन्नागार ही है। केवल क्वेश्चन घुमा दिया, अंग्रेजी में कर दिया, आप लोग डर गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, पहला कृषि, दूसरा व्यापार, तीसरा मिट्टी के बर्तन, चौथा बढ़ईगिरी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कृषि थी, व्यापार था, मिट्टी के बर्तन थे, बढ़ईगिरी थी। क्या था? जल्दी बताइए आंसर, जल्दी बताइए। होता तो चारों था भाई, जल्दी बताइए आंसर इसका। बिल्कुल कृषि था। ठीक है, सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, विष्णु की, ब्रह्म की, इंद्र की। किसकी पूजा करते थे भाई? विष्णु की, पशुपति की, ब्रह्म की, इंद्र की। जल्दी बताओ। बहुत सही, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड, जल्दी से। ठीक है, आधे घंटे में हम 50 क्वेश्चन कराएंगे, जल्दी जल्दी बताओ, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, आधे घंटे में 50 क्वेश्चन करना है पूरा। जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल सही, सब लोग सही बता दिए। पशुपति की। किसकी सही है? पशुपति। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। अब आते हैं दोस्तों, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है विलियम बंटन, जॉन ब्रंटन, चार्ल्स मैसन, दयाराम साहनी। बताइए भाई आंसर, जल्दी जल्दी भाई, कौन सा होगा? हड़प्पा के टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया? आंसर बहुत सही, सही आंसर दे रहे हो आप लोग, बिल्कुल सही, चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन द्वारा हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया। ठीक है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? मोहनजोदड़ो का पूछ रहा है, हड़प्पा का नहीं पूछ रहा है, ध्यान दो, गलत उत्तर दे रहे हो, हड़प्पा का उत्तर बता रहे हो आप लोग। मोहनजोदड़ो कब हुआ था ये बताओ। वेरी गुड, चलिए आपने सही देना चालू किया। पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा ऑप्शन है 1919, तीसरा ऑप्शन है 1921, चौथा ऑप्शन है 1922। वेरी गुड, सही आंसर डी है 1922 में। क्या आंसर होगा? हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब शुरू हुआ था? 1922 में। ठीक है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? सिंधु सभ्यता को, मेसोपोटामिया की सभ्यता को, मिस्र की सभ्यता को, फारसी सभ्यता को। किसको जाता है भाई? जल्दी बताओ आप लोग। बिल्कुल सही, ये जाता है आपकी सिंधु सभ्यता को। आंसर आपका सही है, सिंधु सभ्यता, बहुत सही। जल्दी जल्दी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइए। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा से, कांस्य से, लोहे से, सोने से, किससे अपरिचित थे? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सब लोग सही। अरे नहीं राजू, आपका गलत है भाई, राजू सही बताओ। नहीं नहीं, आंसर होगा इसका लोहा, सी सही है, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए मित्रों, अब आके हम बताते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहां से पाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में तराजू कहां पाया गया? पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन लरकाना। आंसर ए लोथल में पाया गया था, वेरी गुड। सब लोग नहीं जवाब दे पाए इसमें, आधे लोग सही दिए, आधे लोग गलत दिए, वेरी गुड। चल तब भी, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? बताओ जल्दी जल्दी आप लोग। गेहूं और जौ, चावल और जौ, चावल और गेहूं, चावल। क्या सही था इसमें भाई दोस्तों? बताओ जल्दी जल्दी दोस्तों, बताओ। बिल्कुल हाँ, और जल्दी जल्दी। पहला ऑप्शन गेहूं और जौ, दूसरा ऑप्शन चावल और जौ, तीसरा ऑप्शन चावल और गेहूं, चौथा ऑप्शन चावल। बहुत सही, सब लोग सही बता रहे हो, बहुत सही। देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। चलिए भाई, मृतकों का टीला किसे कहा गया? बहुत सही, बहुत जल्दी। पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन लड़काना। बहुत सही, सही बताया भाई, सही बताया आप लोग, वेरी गुड। आंसर सही है आप लोगों का, मोहनजोदड़ो सही है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एक फिल्म भी आई थी। ठीक,
सही कह रहे हो। चलो, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग में पूछा है तो 18 लाख वर्ग किलोमीटर, 19 लाख वर्ग किलोमीटर, 10 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या होगा भाई? आप लोग अगर मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए या चैनल के लिंक पे जाइए, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट से सिंधु घाटी सभ्यता पूरा देखिए। आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सब लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो अपने मित्रों को, उनको भी फायदा हो सके। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल डी सही है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत सही, 12,88,000 तो 13 लाख मान लिया जाएगा। बहुत सही, वेरी गुड। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है भाई? ये चीज मैंने प्रदेश वाइज अध्ययन करा दिया है, आप लोगों को प्रदेश वाइज बताया है। आप जाके वहां उसको देखेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा। बताइए जो लोग देखे हैं। बहुत सही, सही आंसर दे रहे हैं। नहीं भाई, गलत आप दे रहे हैं। नहीं नहीं पुनीत जी, गलत आंसर दे रहे हैं। नहीं, और सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आंसर बता देते हैं, बिल्कुल सही है, राजस्थान। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। बहुत सही दोस्तों। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? सिंधु घाटी सभ्यता में कितने ज्ञात नगर हैं अभी तक? जल्दी जल्दी आंसर, जल्दी जल्दी भाई, जल्दी जल्दी। बहुत सही, सही है, सही है, बहुत सही। 6 नगर थे। कितने नगर थे? 6 नगर। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में कितनी राजधानियां थी? भाई सिंधु घाटी सभ्यता कालीन कितनी राजधानियां थी? जल्दी बताइए। पहला ऑप्शन है ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 1। जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, 2 राजधानियां थी। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो याद रखना। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की, लौह युग की? बोलिए जल्दी से आंसर। बहुत सही, सही जवाब, सही जवाब। बिल्कुल कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, ग्रामीण, शहरी, यायावर और खानाबदोश। क्या थे? जल्दी बताइए। सही है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, सही है। आइए देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। शहरी थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? जल्दी जल्दी बताइए। टेराकोटा, दूसरा ऑप्शन कांसा, तीसरा ऑप्शन तांबा, चौथा ऑप्शन लोहा। जल्दी बताइए। मुद्राओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया गया था? सही बता रहे हो आप लोग, वेरी गुड। कुछ लोग गलत बता रहे हैं लेकिन सही है, वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा परफॉर्मेंस। चलिए, टेराकोटा का प्रयोग करते थे। बहुत सही। और अगला, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः किसकी बनी थी भाई? अरे सही, सही क्वेश्चन देखते ही आंसर, शाबाश, ऐसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है सेल खड़ी से, दूसरा ऑप्शन है काचली मिट्टी से, तीसरा ऑप्शन है गोमेद एवं चट से, चौथा ऑप्शन है मिट्टी एवं तांबे से। बिल्कुल आंसर बता देते हैं आप, सेल खड़ी से। ठीक है। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, बैलों की दौड़ करते थे, शतरंज खेलते थे? बताइए भाई क्या सही है? जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, सही है आपका आंसर, आपका आंसर सही है। नहीं, कुछ लोगों गलत है। तो शतरंज खेलते थे। ठीक है, क्या करते थे? शतरंज खेलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता कालीन घर किस चीज से बनाए जाते थे? ईंटों से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे? बताइए भाई जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। बहुत सही।
हाँ, ईंटों से बनाए जाते थे। सही है भाई, सही है। ठीक है, और नक्काशीदार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई? कालीबंगा से, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन कालीबंगा, दूसरा ऑप्शन लोथल, तीसरा ऑप्शन हड़प्पा, चौथा ऑप्शन चन्हूदड़ो। कहाँ हुई थी? जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी। बहुत सही, आंसर दीजिए। 30 सेकंड, 30 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, अब बचा है 20, 20 सेकंड, 20 सेकंड। बिल्कुल 10 सेकंड। चलिए, आंसर बताते हैं। आप लोग जवाब दे चुके हैं। बिल्कुल भाई, नेट स्लो है तो ठीक है, अब दोबारा आप कमेंट में आंसर दे लीजिएगा इसको चला के। ठीक है, वेरी गुड। ऑफलाइन देख ली, मतलब इसको चला के देख लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। आंसर इसका बी सही है, लोथल। ठीक है, आंसर इसका बी सही है, लोथल। आप लोग इसको सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब इसको करिए आप लोग। वेरी गुड, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इंद्र, ब्रह्मा, शिव और विष्णु। किस देवता की तरह, यानी कि जो योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसके नीचे हिरण हैं, ये सब वही उन्हीं देवता की बात कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा है? बहुत सही, जल्दी जल्दी आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। ऐसे ही आप केवल एक बार जाकर देख लोगे हमारे वीडियो। आप सब्सक्राइब करो चैनल को, लिंक जाओ वीडियो लिंक में, प्लेलिस्ट में जाओ, सिंधु घाटी सभ्यता से, वहां से देख सकते हो। सारे चीज मिल जाएंगे आपको, एकदम डिस्क्रिप्टिव मिल जाएंगी। मैं क्वेश्चन आंसर तो करवा ही रहा हूँ। आंसर आपका होगा ये शिव, यानी कि भगवान शंकर का। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, हाथी, गाय, शेर। जल्दी बताइए, जल्दी 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 जल्दी। बहुत सही, बहुत सही, आंसर बोलिए। हाँ, सही जा रहे हो, सही बता रहे हो भाई। आंसर है डी, डी यानी शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, मातृशक्ति में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में। जल्दी जल्दी बताइए। इसको मैंने बता दिया है, बिल्कुल उसमें बताया भाई। हाँ, कमेंट में आप जो पूछ रहे हैं, हम सारी चीजें एकदम डिस्क्रिप्टिव में बताएं। केवल एक बार आप सुन लेंगे ना तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, आप लोग उसको जाके देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जाइए प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो चैनल बना हुआ है प्लेलिस्ट, उसको देख लीजिए, आप पूरा का पूरा सिंधु घाटी आ जाएगा। बिल्कुल, ये देखिए आंसर आपका सामने है, बी, मातृशक्ति में। सिंधु घाटी लोग किसका पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे भाई, मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। बहुत सही। हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान। किस पे नहीं काबिज थी? बहुत सही, सही आंसर, सही आंसर। नहीं, गलत है आपका। नहीं नहीं नहीं, ये सही होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आंसर हम आपको दिखा देते हैं। ईरान में नहीं थी। वेरी गुड। मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? मोहनजोदड़ो में सबसे ज्यादा चौड़ी सड़क कितने मीटर की है? जल्दी जल्दी बताइए भाई, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए। ये है आपका आंसर बी, 10.5 मीटर चौड़ी सड़क मिली है मोहनजोदड़ो में। ठीक है, बहुत सही। अगला क्वेश्चन, बहुत सही। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल, राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी आंसर, एकदम एकदम। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन राजस्थान। जल्दी जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं, जल्दी बताइए। बहुत सही, बहुत सही, जल्दी जल्दी करना है इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सही है भाई, आपका आंसर हरियाणा होगा। राखीगढ़ी भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। आप सिंधु घाटी सभ्यता जब जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करके जाएंगे तो सारी चीजें मैं स्टेट वाइज पूरा एकदम बढ़िया से बताया हूँ। आप जाके उसको वीडियो देख लीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा भाई। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? पहला ऑप्शन लोथल, दूसरा ऑप्शन हड़प्पा, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, चौथा ऑप्शन लरकाना। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। बिल्कुल सही, सही जवाब दे रहे हो आप लोग। जल्दी बताओ, जल्दी 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 बचाओ, अभी 13 क्वेश्चन और है, जल्दी बताओ, आधे घंटे के अंदर खत्म करना है कुछ को। बिल्कुल सही, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? जल्दी बताओ भाई। पहला लोथल, दूसरा हड़प्पा, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा अल्लाहदीनो। जल्दी से बताओ आंसर। अच्छा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ भाई, टाइम आपका ऑफ हुआ। ये देखो, डी अल्लाहदीनो। बिल्कुल, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो बड़े स्थान थे। आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे थे, बहुत सही। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुबड़ वाला बैल और सिंग युक्त पशु, गाय, हाथी, बकरी, कौन थे भाई? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, वही पूजा होता था, सही है, वेरी गुड, सही बता रहे हो आप। हाँ हाँ, सही सही, वेरी गुड, इसको सही, सभी लोग सही बता रहे हैं, वेरी गुड। आंसर इसका ए है, कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु। ठीक है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल तथा श्रृंग युक्त पशु है। चलिए भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वह खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? कहां पे हल के जुताई के साक्ष्य मिले हैं, किस जगह से? सीधी सीधी बात, पहला ऑप्शन धौलावीरा, दूसरा ऑप्शन कालीबंगा, तीसरा ऑप्शन चिनाब, चौथा ऑप्शन लोथल। जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें टाइम मत लो, टाइम ले रहे हो ज्यादा। चलिए, बहुत सही, ये हुआ आपका आंसर आपके सामने, बी, कालीबंगा से जुते हुए खेत के। हाँ भाई, आप लोग कमेंट कर रहे हो, मैं बताता रहा हूँ बार बार, चैनल सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ और प्लेलिस्ट से जाओ, देखो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, उसमें जाओ, पूरा है, सारी चीज इसमें मिल जाएगी, एक भी इससे बाहर से नहीं आया, उसके बाहर से नहीं है, और इससे बाहर से क्वेश्चन भी नहीं आएंगे जितना हम पढ़ा दिए हैं उसमें। बिल्कुल। मांडा नगर किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी पर, सतलज नदी पर, चिनाब नदी पर, झेलम नदी पर, किस पे स्थित है? बिल्कुल, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल सही जवाब, चिनाब नदी पर, वेरी गुड। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? पहला गेरुआ, दूसरा काला, तीसरा भूरा, चौथा लाल। किस रंग से रंगते थे? जल्दी बताओ। सुराही रंग से। सुराही कौन सा रंग होता है? ऑप्शन हम दे रहे हैं भाई, सुराही रंग मत लिखो। देखो, गेरुआ रंग है, काला रंग है, भूरा रंग है, लाल रंग। बिल्कुल, जब सही जवाब दो। बिल्कुल, टाइम आपका हो गया, टाइम हो गया भाई, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ये हुआ आपका डी आंसर सही है, लाल रंग से रंगते थे, बहुत सही। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में हुई? सर जॉन कॉनरॉय के, सर जॉन मार्शल के, सर जॉन नारबोरो के, सर जॉन थर्सबी के। बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब आप लोगों का, इसको बहुत जल्दी बता दिए, सर जॉन मार्शल, बहुत सही। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत, काबुल अफगानिस्तान। जल्दी बताओ आंसर। सिंध पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में मोहनजोदड़ो। ठीक है, बहुत सही। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तांबा का, कांस्य का, लोहा का, सोना का, किसका प्रयोग किया? बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। तांबे का प्रयोग करना चालू किया, कांसा तो बाद में बनाए थे, जस्ता और कांसा मिला, जस्ता और तांबा मिलाकर कांस्य बनाए थे। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पहला ऑप्शन पाषाण युग की, दूसरा ऑप्शन कांस्य युग की, तीसरा ऑप्शन वैदिक काल की, चौथा ऑप्शन लौह युग, किसकी थी भाई? बिल्कुल सही जवाब दीजिए जल्दी से, बहुत सही, सही सही जवाब, सही जवाब, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जल्दी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, पहला ऑप्शन है कृषि, दूसरा ऑप्शन है व्यापार, तीसरा ऑप्शन है मजदूरी, चौथा ऑप्शन है लूटपाट। जल्दी बताओ, लूटपाट करते थे? नहीं करते थे। बिल्कुल सही जवाब, आंसर है आपका
कृषि, बहुत सही। बी आंसर सही, सॉरी व्यापार उनका मुख्य व्यवसाय था, व्यवसाय में व्यापार था, कृषि उनकी उन्नति थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? समृद्ध साम्राज्य, दूसरा ऑप्शन है व्यापारियों का गढ़, तीसरा ऑप्शन देवताओं का नगर, चौथा ऑप्शन मृतकों का टीला। ये तो बहुत जल्दी बता दिए आप लोग भाई। डी ऑप्शन सही है इसका, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की झोपड़ियां, दूसरा ऑप्शन है काले रंग की चूड़ियां, तीसरा ऑप्शन काली गाय, चौथा ऑप्शन काला साम्राज्य। जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो, इसको तो पढ़े हो आप लोग, काले रंग की चूड़ियां। हड़प्पा, हड़प्पा किस नगर को सिंधबाग के नाम सिंधबाग कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंधबाग कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। जल्दी से आंसर बताओ। बिल्कुल ये सही, मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को सिंधबाग भी कहा जाता है। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। ये 51 क्वेश्चन, इसके बाद फिर मैं अभी 50 क्वेश्चन का और एक बंच दूंगा। जल्दी जल्दी आप लोग लाइव आ जाइए। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ इसको आपको फिर से। ठीक है, थैंक यू आज के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे तो हमारा भी उत्साह बनेगा, मैं और अच्छे अच्छे वीडियोज आपको दूंगा। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू।